हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रियल कक्षा में। आज हम लोग क्लास 10th है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं या रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का संगठन यानी कि कंपोजिशन, आई मीन कि कौन कौन सा चीजों से वो मिल करके बना है, बनावट यानी उसका स्ट्रक्चर, और गुण यानी कि प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। कोई भी आपके पास एक पदार्थ है, मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ का संगठन क्या है, मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो इसका संगठन के बारे में आप पढ़ते हैं। और इस पदार्थ का मानिए कि गुण क्या क्या है और इस पदार्थ का संरचना क्या क्या है, ये सभी चीजों के बारे में आप विज्ञान के जिस भी शाखा के अंदर पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए इसका डेफिनेशन भी उसी तरह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का, यानी ये मान लीजिए अपने पास एक पदार्थ है, इस पदार्थ का संगठन क्या क्या है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना है, और इस पदार्थ का बनावट क्या है यानी कि इसका संरचना क्या है, और साथ साथ इस पदार्थ का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज, ये सभी चीजों का अध्ययन जिस भी शाखा में करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के पिता कौन है, तो लेवोजियर। इसका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। आप लेवोजियर याद रखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले हम लोग को परिवर्तन को पढ़ना जरूरी है, परिवर्तन जानना जरूरी है इस चैप्टर में। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो परिवर्तन का मतलब सीधा अगर हम लोग समझे तो यह होता है बदलाव, यानी कि कोई भी चीज का बदलना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। जैसे आप पहले देखे होंगे, आप जहाँ रहते हैं 10 साल 20 साल पहले वहां का रोड, वहां का सड़क, वहां का जो माहौल है वो कैसा है, और अभी आप अगर देखेंगे तो आपको वहां के सब चीज बदला हुआ नजर आ रहा होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि परिवर्तन। या फिर कोई भी चीज है, किसी भी चीज का बदल जाना, पहले जैसा नहीं रहना, उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन। अब परिवर्तन दो तरह का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, ये दोनों समझना। इस परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, आकृति आदि में परिवर्तन होता है, यानी इसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। और रासायनिक अगर परिवर्तन की बात करें तो इसमें रासायनिक गुण में चेंजेस आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आंतरिक संरचना जो है वो बदल जाएगा, ठीक। अभी आपको जब उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला भौतिक परिवर्तन में हम लोगों ने क्या देखा कि इसका भौतिक गुण में चेंजेस आएगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण में चेंजेस आएगा। दूसरा है कि भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ नहीं बनते हैं। इसमें जो परिवर्तन होगा, बदलाव आएगी, तो उस बदलाव की वजह से कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ उसका अवस्था बदल सकता है, ठीक। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण आपका पदार्थ ही बदल जाएगा, यानी कि नया पदार्थ बनेगा। जैसे उदाहरण देखिए इसका, क्या बर्फ, और बर्फ से पानी बन गया, तो अब देखेंगे तो परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले ठोस अवस्था में था, अब द्रव में हो गया। तो क्या बर्फ से पानी का बनना परिवर्तन है? बिल्कुल परिवर्तन है, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि भौतिक परिवर्तन ये इसलिए है कि बर्फ और पानी दोनों एक ही चीज है, बस ये पहले ठोस अवस्था में था, अब द्रव अवस्था में हो गया। यानी कि बर्फ से पानी का बनना ये नया कोई चीज नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन यही देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, दूध से दही का बन जाना। अब दूध अलग चीज है, दही अलग चीज है। दूध से दही बन गया तो दही से अब दूध नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका पानी बन गया, तो बर्फ से पानी अगर बन रहा है तो पानी से बर्फ भी बन सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये एक नया चीज बना। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन का, कि इसमें नया चीज बनता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी बोले तो टेम्पोररी, कुछ समय के लिए होता है। आप ऐसे समझे, क्या बर्फ एक बार पानी बन गया तो क्या पानी से फिर बर्फ नहीं बनेगा?
बिल्कुल बन सकता है। तो ये हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए। अब यहाँ अगर देखें दूध से दही का बनना, यह परिवर्तन अस्थाई है। एक बार अगर दूध से दही बन गया, आप कितना भी मेहनत कर ले, कुछ कर ले, आपका दही से दूध नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अस्थाई होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थाई होता है। परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। जिसके वजह से यह परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन होने का कोई कारण होगा, वैसे ही रासायनिक परिवर्तन होने का भी कोई कारण होगा। तो जिस कारण के वजह से, जिस कारण से भौतिक परिवर्तन हुआ है, उस कारण को अगर आप हटा लें तो फिर से वो पदार्थ पहले जैसा हो जाएगा। जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, यही वाला उदाहरण कि बर्फ से पानी बना। तो यह बर्फ से पानी कब बना होगा, जब इसका तापमान बढ़ा होगा। तो तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ पानी में बदल गया। तो अब ऐसा करें कि इसका तापमान को घटा दें, तो फिर से आपका पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन ये दूध जो दही बना, ये दूध से दही बनने का जो कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसको आप हटा भी दे तब भी आपका ये दूध से दही नहीं बन सकता, सॉरी, दूध से दही बनने का जो कारण है उसको हटा भी देंगे तब भी आपका दूध दही फिर से दूध नहीं बनेगा। ठीक, उदाहरण समझिए, बल्ब का जलना। बल्ब जल सकता है तो बंद भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि एक बार बल्ब जल गया तो वो हमेशा के लिए जलते रहेगा, नहीं, ये बंद भी हो सकता है। इसलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का, बर्फ का जमना, बर्फ अगर जम गया है तो वो पिघल भी सकता है, अगर पिघल गया है तो फिर जम भी सकता है। इसलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। पानी का गर्म करना, पानी अगर गर्म हो रहा है तो ये ठंडा भी हो सकता है, और अगर ठंडा है तो ये गर्म भी हो सकता है। तो इसलिए ये हमेशा के लिए नहीं है, और ये कोई नया पदार्थ नहीं बना। गर्म पानी या ठंडा पानी, पानी तो पानी ही है, तो इसलिए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गया, नया पदार्थ नहीं बना, और बर्फ फिर जम भी सकता है। लेकिन भोजन का पचना, भोजन एक बार पच गया, आपने भोजन को खा लिया, भोजन पच गया, अब वो भोजन फिर से भोजन नहीं बन सकता है, ये हमेशा हमेश के लिए हो गया। भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह बल्ब का फटना, एक बार बल्ब अगर फट गया तो ये समझिए परमानेंट हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना, एक बार आपने भोजन को पका दिया तो ये परमानेंट हो गया। ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक।